डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है नासा का चंद्रमा परमाणु रिएक्टर। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा होगी। सबसे पहले जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, इसके बाद नए रिएक्टर के बारे में जानेंगे, फिर बात होगी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के बारे में और अंत में होगा आपके लिए अभ्यास प्रश्न। हालिया खबरों के अनुसार नासा वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की अपनी योजना में तेजी ला रहा है। इसका लक्ष्य आर्टेमिस समझौते का पालन करते हुए चंद्र सतह पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना है। गौरतलब है कि चंद्रमा पर स्थायी मानव आवास और शोध केंद्र के विकास के लिए स्थायी और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता है। आइए अब जानते हैं नए रिएक्टर के बारे में। रिएक्टर से 100 किलोवाट विद्युत उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो कि तटवर्ती पवन टर्बाइनों आमतौर पर 2-3 मेगावाट उत्पन्न करने वाले से कम है। परमाणु रिएक्टरों की खोज इसलिए की जा रही है क्योंकि चंद्रमा पर लंबे समय तक अंधेरा रहने के कारण सौर ऊर्जा का उपयोग करना मुश्किल है। परमाणु ऊर्जा आवासों, रोवर्स और मिशनों, विशेष रूप से छायादार क्रेटरों के लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान करेगा। गौरतलब है कि चंद्रमा पर स्थायी मानव आवास और शोध केंद्र के विकास के लिए स्थायी और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता है। आइए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के बारे में। 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की अनुमति प्रदान करती है तथा पारदर्शिता, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करती है। इसके अलावा आर्टेमिस समझौते में अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रावधान है, जिसमें पारदर्शिता, शांतिपूर्ण उपयोग और अंतरिक्ष संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया जाता है। अब तक 56 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आर्टेमिस समझौते में अब तक 57 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। दूसरा कथन है, रिएक्टर से 100 किलोवाट विद्युत उत्पन्न होने की उम्मीद जताई जा रही है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।